गाइस, हाँ जी, लास्ट क्लास में हमने डीके गोयल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। उससे पिछली क्लास में हमने टीएस ग्रेवाल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे। आज हम एग्जाम आइडिया के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। मल्टीपल बुक्स, हमें सारी बुक्स खत्म करनी है एंड ऑफ द डे। ठीक है, जितनी भी बुक्स आपकी 12th स्टैंडर्ड अकाउंट्स पर्सपेक्टिव से एग्जिस्ट करती हैं इन एग्जिस्टेंस, उन सब बुक्स के हमें क्वेश्चंस खत्म करने। ठीक है, लास्ट क्लास वाज डीके गोयल, उससे पिछली क्लास वाज टीएस ग्रेवाल, आज एग्जाम आइडिया देख रहे हैं। ठीक है, कभी भी हम टीएस के अनसॉल्व भी देखते हैं। फटाफट मैं क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, आपने फटाफट रीवैल मेरे को बताना है, कॉपी पेन बाहर जल्दी से। हाँ जी, मैं रीड करूं आपके लिए, मैं क्विक रीड कर देता हूं। कोई नहीं, मैं समझा दूंगा ब्रो। क्वेश्चन रीड कर दूं, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कोई इशू है तो बता सकते हैं अभी। हाँ जी, मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूं। माधुरी और अर्श पार्टनर हैं 3:1 के रेशियो में। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन ज्योति पार्टनर बनना चाह रही है फॉर 1/4 शेयर। वो कितनी कैपिटल ला रही है? सर ये तो इसने बताया नहीं, ये तो प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगी। तो गाइस, रीवैल पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट करने के बाद क्या माधुरी और अर्श की वो अपडेटेड कैपिटल के बेसिस पे सामने वाले को बताया जाएगा कि उसको कितनी कैपिटल लानी? प्रोपोर्शनेट कैपिटल का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इधर बैठ जाओ, ठीक है? चल कोई नहीं, वहां से दिख रहा है तो वहां बैठ जाओ, कोई इशू नहीं। ठीक है, आगे क्या लिखा है प्लीज सब सामने, इधर प्लीज फोकस। ठीक है, माधुरी और अर्श पार्टनर है 3:1 के रेशियो में। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन ज्योति पार्टनर बनना चाह रही है फॉर 1/4 शेयर। क्या हमें उसको बताना है कि उसको कितनी प्रोपोर्शनेट कैपिटल आनी है? हम बताएंगे 40,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग टर्म्स वर एग्रीड, प्रोविजंस वर टू बी मेंटेन एट द रेट 10% ऑन डेटर। डेटर कितने के? डेटर कितने के हैं? 1,20। प्रोविजन कितना चाहिए? 12,000 है कितना, तो और कितना बनेगा? 2,000 का। कहां पहुंच गया? रिवैल डेबिट। स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10,000 से, हमें तो करेक्टली वैल्यू करना है, तो हम 10,000 से स्टॉक की वैल्यू बढ़ा देंगे, रिवैल में क्रेडिट हो गया। एक पुराना कस्टमर जिसको हमने कभी बैड डेट कर दिया था, वो हमें 15,000 दे गया। ये 15,000 क्या है, नाम बोलो? बैड डेट रिकवर्ड। ये कहां पहुंचेगा? रिवैल क्रेडिट। 20% ऑफ द इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर घर ले जा रहा है गाइस, वो बुक वैल्यू पे घर ले जा रहा है। फायदा है नुकसान? बुक्स में जो वैल्यू है वो उसी वैल्यू पे वो घर ले जा रहा है, कोई फायदा कोई नुकसान नहीं है। बस 20% इन्वेस्टमेंट की ड्रॉइंग्स की एंट्री बुक होगी। ड्रॉइंग्स इन्वेस्टमेंट घर ले गया, एंट्री बोलो भाई। अच्छा, कैश सुनो, कैश घर ले गया, एंट्री क्या होती है? कैपिटल टू कैश। मशीनरी घर ले गया, एंट्री क्या होती है? कैपिटल टू मशीनरी। स्टॉक घर ले गया, एंट्री क्या होती है? कैपिटल टू स्टॉक। ये इन्वेस्टमेंट घर ले गया, कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट का 20%, 22,000 ये घर ले गया, कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। कैपिटल में डेबिट हो जाएगा 22,000। वर्कर का क्लेम आया कितना? क्या 70,000 के लिए मैं कंप्लीटली प्रिपेयर था? सर आप 60,000 के लिए प्रिपेयर थे, 10,000 आपको हिट करेगा, बोले तो कहां? रिवैल डेबिट। क्रेडिटर्स में 27,000 इंक्लूडेड है विच इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम। क्रेडिटर मर गए, आपको पैसे नहीं देना, किसी को फायदा हो गया। रिवैल कैलकुलेटर पे सामने मुंह मत खोलना अपना, करेक्ट, बाहर निकलो फिर, करेक्ट। बड़ी जल्दी याद आ गया आपको, थोड़ी देर पहले नहीं बोल सकते थे? हाँ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ फटाफट, करेक्ट। एक सेकेंड, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल के स्टेप क्या है? करेक्ट। रिवैल चेक करा लो, रिवैल हो गया, ठीक है, रिवैल हो गया, रिवैल हो गया, रिवैल हो गया। रिवैल 41 कैसे आ रहा आपका? 40 भाई साहब को रिवैल समझाओ। रिवैल हो गया 40, रिवैल हो गया 40, जल्दी आओ। ये ले लो पानी, आप टाइम नहीं है आपके पास, बैठ जाओ, जल्दी बैठो, वीडियो से थोड़ा साइड हटके फटाफट। गाइस 10 तो वो रिवैल में हिट कर गया ना भाई, वो तो रिवैल में हिट कर गया, और जो रिवैल में चला गया वो पार्टनर्स कैपिटल में पहुंच ही जाएगा। गाइस कोई और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिख रहा है क्या? सो ईपीएफ, ईपीएफ को हाथ नहीं लगाएगा कोई, इट्स अ प्योर लायबिलिटी। क्या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है? नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल बनाए फटाफट, ब्रॉट डाउन, रिवैल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड कुछ है नहीं, गुडविल, गुडविल बटेगी सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग। सर न्यू रेशियो नहीं दिया हुआ, तो ओल्ड इटसेल्फ इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्लीज सॉल्व करें। क्या? हाँ
हल्ला नहीं करना, मेरे को कैलकुलेटर पे चेक करा दो। करेक्ट, बहुत बढ़िया। कैपिटल बैलेंसेस चेक कराओ, रिवाल बना दो एटलीस्ट फटाफट। करेक्ट। यार कैलकुलेटर नहीं है तेरे पास, फोन कहाँ है? आगे आ जाओ। सर फर्स्ट पॉइंट कैसे होगा? प्रोविजन को डॉक्यूमेंट्स। जब मैंने क्वेश्चन रीड किया दिव्य तो आप कहां थे? मैंने पूरा हर एक पॉइंट रीड करा। जैसे 1,20,000 है तो उसका 12,000 होगा, पर 10,000 ऑलरेडी दिया हुआ तो 2,000 का प्रोविजन और बनेगा, रीवैल में डेबिट होगा। हर पॉइंट डिस्कस करा हमने, एक बार में ध्यान से सुनो, डिस्ट्रैक्ट मत रहो। भाई बता तो दिया, सही बोला तूने। हाँ करेक्ट, ये रीवैल है। यार इतना सिंप्लीफाइड वर्जन मैंने आपके सामने रखा, बोल के आप क्या कर रहे हो? करेक्ट। प्लीज सामने देखें, मैं क्वेश्चन को एक क्विक रीड दोबारा दे रहा हूं, तो अब सबका कंप्लीट। दिव्य शांत हो जाओ प्लीज, दिव्य ऑनलाइन एक बार प्लीज शांत रहेंगे, जो मैं बोल रहा हूं सुनने पे ध्यान दो। मैं क्वेश्चन को एक क्विक रीड दे रहा हूं दोबारा, सब ध्यान से सुनना। मैं क्वेश्चन को एक क्विक रीड दे रहा हूं दोबारा, प्लीज सब ध्यान से सुनना। माधुरी और अर्श पार्टनर है 3:1 के रेशियो में। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन ज्योति पार्टनर बनना चाह रही है फॉर 1/4 शेयर। शी विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी रीवैल बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल बनेगा। माधुरी और अर्श का जो कैरी डाउन आएगा उस कैपिटल के बेसिस पे हम उसको बताएंगे कि देख 1/4 के लिए तू आ रही है, तो 3/4 के लिए हमारा इतना लगा हुआ है, तो तू 1/4 के लिए इतना लेकर आ। प्रोपोर्शनेट कैपिटल याद आ गया। 40,000 उसका शेयर ऑफ गुडविल है जो पास्ट एफर्ट्स का कंपनसेशन है। रीवैल के पॉइंट, प्रोविजन चाहिए आपको 10%, 12,000, 10 तो है ही, 2 का और बनेगा रीवैल डेबिट। आगे बढ़ते हैं। स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10,000 से, आपने करेक्टली वैल्यू करना है, स्टॉक की वैल्यू 10,000 से बढ़ा दो, रीवैल में फायदा हो गया, क्रेडिट। पुराना कस्टमर जो कभी आपने बैड डेट कर दिया था वो 15,000 दे गया, बैड डेट रिकवर्ड, रीवैल क्रेडिट। 20% इन्वेस्टमेंट, 22,000 की इन्वेस्टमेंट ये घर ले गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आया, इन्वेस्टमेंट बढ़ी नहीं है, घटी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बस 20% इन्वेस्टमेंट एक पार्टनर घर ले गया। क्या हमने करा था? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पेड ऑफ। क्या इसका इंपैक्ट रीवैल में आता है? नहीं, लायबिलिटी खत्म हो गई या एसेट खत्म हो गया, तो वहां पे आपका कोई वैल्यू में इंक्रीज डिक्रीज नहीं आया। इसके बाद क्रेडिटर में अच्छा, फिर क्लेम आया वर्कर्स का 70,000 का, मैं तो 60,000 के लिए प्रिपेयर था, 10 का नुकसान रीवैल हिट करेगा। फिर क्रेडिटर में 27,000 इंक्लूड है जो नहीं क्लेम हो रहा, ये भी मेरा फायदा होगा। रीवैल टोटल गेन कितना आ गया? किस किस का 40 आ गया? हैंड रेस करेंगे। किस किस का 40 आ गया था? हैंड रेस करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर पार्टनर्स कैपिटल देखें, सबसे पहले ब्रॉड डाउन, माधुरी यश का ब्रॉड डाउन 3 और 2, उसके बाद रीवैल 40,000 का, रीवैल कितना कितना बढ़ गया? रीवैल ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड, गुडविल एज पर सैक्रिफाइस, वो बढ़ गया 30-10, कर रहे बात, वो बढ़ गया 30-10। उसके बाद गुडविल का पैसा, गुडविल कितनी है? 40, क्या ये भी बढ़ जाएगी 30-10? ये भी बढ़ गई 30-10। तो आपकी कैपिटल बैलेंसेस, माधुरी का कैपिटल कितना आया? 360, 360 किस किस का आ गया? हैंड रेस करेंगे। 360 किस किस का आ गया? हैंड रेस करेंगे। इसके बाद अर्श का कई बच्चों ने गड़बड़ किया होगा, 198, क्योंकि जो वो इन्वेस्टमेंट घर ले गया था वो भी आपको कैपिटल से हटानी थी। गाइस, माधुरी का पैसा लगा है 360, अर्श का पैसा लगा 198, मेरे को ज्योति का प्रोपोर्शनेट कैपिटल अमाउंट चेक करा लो। करेक्ट, करेक्ट। भाई को थोड़ा सा करा दे, तेरा हो गया। वन 198। करेक्ट हो गया, चेक करा दूं। सर अब ये बताओ कि पहले हम गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइस बांटते थे, तो ये सैक्रिफाइस, भाई गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग ही हो रही है हमेशा, हमेशा सैक्रिफाइस में बढ़ती है, लेकिन न्यू रेशियो पता ही नहीं आपको। भाई इसका गेन ही तो है, जो गुडविल का पैसा ला रहा है उसका नया शेयर, उसका गेन, हाँ वही है। अगर न्यू रेशियो नहीं है, सुनो, अगर मेरी बात सुनना, अगर न्यू रेशियो में कैलकुलेट करता, न्यू रेशियो में क्या कैलकुलेट कर सकता हूं, हाँ या ना? 1 - 1/4 बचा 3/4 बढ़ जाएगा। क्या न्यू रेशियो फिर जो आता, ओल्ड माइनस न्यू करते तो सैक्रिफाइस भी यही आता। तो मैं ओल्ड में नहीं बांट रहा, समझो, रीवैल ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड, गुडविल अकॉर्डिंग टू द सैक्रिफाइस, वो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग फिक्स्ड है। अब ओल्ड ही सैक्रिफाइसिंग आता है अगर न्यू नहीं गिवन होता। समझ मेरी बात? नहीं दिया हुआ, सुनो, ये ओल्ड मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही 3:1 आएगा, ओल्ड जितना ही आता है वो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसको एक बार सामने देख लो, किस किस का आ गया 186। हाँ जी, ये दोनों बोलेंगे हमारा 5,58,000 लगा है फॉर 3/4 शेयर। अगर 1/4 नए पार्टनर को दे दिया तो पुराने पार्टनर्स के लिए 3/4 बचा, 3/4 के लिए इतना पैसा लगा है, तो 3/4 रिप्रेजेंट्स दिस यूनिटरी मेथड। 558 डिवाइड बाय 3/4 यानी इंटू 4/3, टोटल आ गया, टोटल का 1/4 कर दिया 186, इसकी प्रोपोर्शनल कैपिटल आ गई। किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, मैं धीरे धीरे लेवल बढ़ाऊंगा, फटाफट देखिए, स्पीड पकड़ के चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन आपके सामने, ग्रुप पे फोटो भेज रहा हूं इसकी। ध्यान से एक बार रीड तो करो। चले, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। लीना और रोहित पार्टनर है, एक सेकंड शांत, लीना और रोहित, एक सेकंड रुक जा ब्रो। कितना लॉस है? हाँ करेक्ट है, गलत है, सुन लो प्लीज सामने। लीना और रोहित पार्टनर है 3:2 के रेशियो में, बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन मनोज पार्टनर बन रहा है फॉर 1/5 शेयर। फॉलोइंग आर द टर्म्स, मनोज प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाएगा, जैसे पिछले में निकाली थी इसमें निकाल लेंगे, वही गेम है सेम हमारी। ही आल्सो बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, 80,000 कैश में आ गया। क्या क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है? हाँ, तो आपको ओल्ड माइनस न्यू करके सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा गुडविल बांटने के लिए। रिवैल ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड, गुडविल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो इनकमिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर है, एग्जिस्टिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हैं, उनका सैक्रिफाइस कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस न्यू करके। अगर न्यू नहीं गिवन होता तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस होता। ये बात सबको समझ में आ गई? आगे बढ़ रहे हैं, एक सेकेंड। 10% जनरल रिजर्व उठा के प्रोविजन में डाल दो। रिजर्व कितना पड़ा है? रिजर्व कितना पड़ा है? 5,000 उठाओ, प्रोविजन में डाल दो। कोई जर्नल एंट्री बता दे। किसकी? प्रोविजन की? सुना करना पहले, जनरल रिजर्व टू प्रोविजन। जनरल रिजर्व टू प्रोविजन। 5,000 आपने जनरल रिजर्व से उठा के प्रोविजन में डाल दिया, जनरल रिजर्व टू प्रोविजन। क्या इसका इंपैक्ट इस एंट्री में कहीं रिवैलिड करा? रिवैलिड करा ही नहीं तो ये कहीं नहीं आएगा। वर्कर का क्लेम कितना है? 40। क्या आप प्रिपेयर्ड थे? सर बिल्कुल भी नहीं। क्या ये आपको हिट करेगा? ये पूरा हिट करेगा। स्टॉक ओवर वैल्यूड है, मेरे को करेक्टली वैल्यू करना है, तो मैं स्टॉक को क्या करूंगा? नीचे लेकर आऊंगा। तो क्या हो गया? रिवैल लॉस। फिर लीना रोहित मनोज का न्यू रेशियो गिवन है, 56 का लॉस किस किस का आ गया? 56,000 का लॉस। हाँ जी बिल्कुल ठीक दे हुए। आगे बढ़े पार्टनर्स कैपिटल की तरफ। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में मेरे को जनरल रिजर्व दिख रहा है जो ओल्ड में बटेगा। क्या चीज? हाँ सैक्रिफाइस इक्वल आ रहा है। तो फिर रेशियो कितना हो जाएगा? 3। भाई सैक्रिफाइस इक्वल करा दोनों ने तो गुडविल इक्वली बढ़ जाएगी। दो जनों में ब्रो इन दोनों ने, इनका ओल्ड माइनस न्यू करेगा ना, सैक्रिफाइस सेम आ रहा दोनों का। हाँ दोनों का ही, तो इक्वली बढ़ जाएगी। करेक्ट भाई। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल 80,000, प्रीमियम फॉर गुडविल टू लीना टू रोहित 40 बांट दे। घर ले जाने की बात है नहीं, घर ले जाने की बात होती तो कैपिटल टू कैश कर देता। करेक्ट। 40 को 3:2 में नहीं बांटेंगे भाई साहब न्यू रेशियो गिवन है क्वेश्चन में, गुडविल ओल्ड में नहीं बढ़ती, गुडविल सैक्रिफाइसिंग में बढ़ती है। वो तो न्यू नहीं गिवन होता तो सैक्रिफाइसिंग ओल्ड इतना ही आता है। अगम का कंप्लीट हो गया? नहीं, आपने रिवैल लॉस माइनस किया, ब्रॉट डाउन रिवैल अनडिस्ट्रीब्यूटेड गुडविल केड़े 5,000 नहीं, वो तो जनरल रिजर्व टू प्रोविजन हो गया ना। हाँ वो बचा हुआ रिजर्व बटेगा ऑब्वियसली। रिजर्व नहीं भाई 45 होगा ना। मेरी बात सुनो, 5,000 तो रिजर्व से निकल के प्रोविजन में चला गया, बचा कितना रिजर्व? 45 बटेगा। भाई साहब कॉलेज में हो, अभी नहीं पहुंचा ना, पहले 12वीं क्लियर कर ले। लॉस है ना सर, एल की पार्टनर करेक्ट रिवैल लॉस ब्रो, 56 है रिवैल लॉस।
16 का स्टॉक में है, 40 का वर्कर का है। जनरल रिजर्व वाला तो जाएगा नहीं ना ब्रो, क्योंकि पुराने प्रॉफिट से आपने प्रोविजन में पैसा डाला है, इस साल से नहीं डाल रहे आप, पुराने प्रॉफिट से आपने प्रोविजन में डाला है। हाँ करेक्ट, चेक कराओ। गुडविल बटेगी सैक्रिफाइस में, समझो सम भाई सैक्रिफाइस में बढ़ती है ना, वो तो न्यू नहीं गिवन होता तो सैक्रिफाइस ओल्ड जितना आता है। करेक्ट, हाँ हाँ यही तो मैं बता रहा हूं। देखो अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन होता तो हम ओल्ड में बांट देते हैं, क्योंकि सैक्रिफाइस अगर कैलकुलेट करोगे ना तो वो ओल्ड जितना ही आता है। मतलब हर चीज अगर वो एक ही रेशियो में कर रहे हैं तो सैक्रिफाइस भी ओल्ड रेशियो है। अब न्यू गिवन है तो मेरे को ओल्ड माइनस न्यू करना पड़ेगा, जनरल रिजर्व ओल्ड बटेगा। नहीं बिल्कुल गलत, नहीं गलत है। क्या चीज, कौन से टेस्ट में? नहीं वो चीटिंग हो जाती है बहुत। मेरे को ही गर्मी लग रही है क्या, चल नहीं रखे। प्रोपोर्शनेट कैपिटल चेक कराओ, गलत है ये। करेक्ट, बहुत बढ़िया। नहीं जैसे पहले 2,34,000 नहीं भाई, रिवैल लॉस है। दिव्य ध्यान से करो क्वेश्चन, ऑनलाइन तुमसे पढ़ाई नहीं होती। 193,400, आराम से पेशेंस रखना पड़ेगा समझाने के लिए। सर बैलेंस एल का है 193,400 और दूसरे का है 1। हाँ तो दोनों ने सैक्रिफाइस ही किया ना 1/10। सर ये कैसे निकालते हैं? क्या? पिछले वाले क्वेश्चन में तो 1,93,400 193,400 करेक्ट, और दूसरे का आ गया, आ गया। 175,600। अब इन दोनों का टोटल कर दो। 1/5 इसको दिया तो पुराने पार्टनर के लिए 4/5 बचा। 4/5 मतलब इन दोनों का टोटल कैरी डाउन का 4/5 ये है, डिवाइड बाय 4/5 तो इंटू 5/4 हो गया। फिर उसका 1/5 ब्रो सुनो, रिवैल पुराना गेन है, पुराने रेशियो में बटना चाहिए। अनडिस्ट्रीब्यूटेड पुराना है, पुराने रेशियो में बटना चाहिए। गुडविल एग्जिस्ट नहीं कर सकती, गुडविल नहीं एग्जिस्ट करती कि आप बांट दो, वो तो कंटिन्यू ही होगी। तो गुडविल में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग हो रहा है। अब गेनिंग पार्टनर इज अ न्यू पार्टनर जो आ रहा है, बाकी दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो उनका सैक्रिफाइस कैसे निकाला? ओल्ड माइनस न्यू। तो 1/10 इज द सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इक्वली सैक्रिफाइस किया दोनों ने, तो 80,000 इक्वली बढ़ जाएगा। हाँ 40-40 बटेगा, करेक्ट, चेक करा रहा हूं। यहां तक चेक करें, इंग्लिश की जाऊंगा। दिव्य तेरे को रिमूव कर रहा हूं क्लास से। अलग ही डब्बा है, क्लास में होश देना, वैसे मैं ऑनलाइन इसको अलाउ नहीं कर रखा। अब आ गया, जिद होती कही होगी, जिद्दी बालक है। क्या करना है ये भी? नहीं नहीं वो नहीं करना, वो बकवास है। ये देखो मैंने काट दिया, ये बकवास नहीं करनी आपने। नहीं नहीं मत डरो, ये पागल हैं लोग। इसको बोलते हैं कैपिटल एडजस्टमेंट, ये आने वाला अभी। सुनो पिछले में रिवैल लॉस था, गेन था मैडम। एडमिशन है पीएसआर एडमिशन चल रहा है, समझ नहीं आता कौन सा क्वेश्चन इसका। भाई, नया पार्टनर आ रहा तो एडमिशन है, रेशियो चेंज हो रहा तो पीएसआर, इसमें क्या समझने वाली बात। 1/5 डिस्कस करें। पहले मेरे को ये बताओ कौन कौन 193,400 पे आ गया था? 193,400 पे आ गया था, तो बट ऑब्वियस आप इस पे भी आ गए होगे। तो अब इसको अगर 1/5 दे दिया तो इनके लिए क्या बचा? 4/5। अब 4/5 के लिए इतना पैसा लगा टोटल, तो 4/5 रिप्रेजेंट्स दिस टोटल। इसको डिवाइड किया 4/5 से, यानी मल्टीप्लाई किया 5/4 से, टोटल आ गया। टोटल का 1/5 92250। किस किस का आ गया था 92250? मैं कैलकुलेटर पे करके दिखाऊं क्या आपको? आता तो करो ना। मेरी क्लास में वो वाले बच्चे बहुत हैं, हम करते तो पक्का हो जाता। नालायक्स इन द हाउस। चलो
सुनो नलायको, मेरी हेल्प करो। हाँ तो नलायक की हेल्प करेंगे। सुने, हाँ जी अगम मेरे को बता इन दोनों का टोटल क्या है? 3,69,000। इसको कितना दिया? 1/5। तो इनके लिए कितना बचा? ये समझ में आ गया? सामने देख लो, दोबारा नहीं बताऊंगा। न्यू पार्टनर को 1/5 दे दिया तो पुराने वालों के लिए 4/5 बचा। अब 4/5 शेयर के लिए इनका इतना पैसा लगा है। अब 4/5 शेयर रिप्रेजेंट्स 3,69,000। तो 1/5 रिप्रेजेंट्स 3,69,000 डिवाइड बाय 4/5 इंटू 1/5। नालायक ये देख, इसको करने के लिए क्या करना है? 3,69,000 इंटू 5/4, ये अंदर का सर्कल सॉल्व हो गया। फिर इसका 1/5 कर दे और आसान आसान ये देख 5/5 कर जाता है। ये यही है। वही यार, ये बचपन में मैथ्स नहीं पढ़े, मेरे को पढ़ानी पड़ रही है। चलो, क्या औकात के बाहर चलें थोड़ा? क्या चीज? आधा घंटा हो गया, औकात के बाहर चलते हैं थोड़ा सा। नहीं नहीं, प्रॉपर 1 घंटे की। हाँ मेरे को स्पीड बढ़ानी पड़ी है चिचा। सुनो, हैवी चल रहे हैं थोड़ा, क्वेश्चन ध्यान से सुनना। इसके बाद और भी करने हमने, ठीक है? फिर पीएसआर को हिट करेंगे इस क्वेश्चन के बाद। प्लीज सब साथ देंगे मेरा। नॉट हैपनिंग। पहले उस पर अभी डिस्कशन नहीं, पहले इस पर फोकस करते हैं। गाइस ये क्वेश्चन आप मेरे साथ करेंगे, भाग दौड़ नहीं होगी। प्लीज बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है? आ गया? एक बार इसकी वो भी भेज दूं। अरे एक ना एक लाइन छुपा लेता हूं, ऐसा करता हूं ना, ये इसको मैं छुपा देता हूं, तुम ही निकाल के बताओ। छुपा दूं? कुछ तो छुपाने का मन में था मैं। एक चीज क्वेश्चन ने दी हुई है जो तुम खुद कैलकुलेट कर सकते हो, तो मैं सोच रहा हूँ तुमसे करा रहा हूं। हाँ ठीक है, ठीक है ना, पता लग गया तेरे को, चिल मार। सुनो मैं रीड कर रहा हूं। अब छोड़ यार। हाँ जी, ओए सामने देख। नंद और दीपक दो पार्टनर्स हैं। भाई दिक्कत हो जाएगी तेरे को, वैसे फ्रैक्शन में दिक्कत है, सुन ले मेरी बात। नंद और दीपक दो पार्टनर्स हैं, जो प्रॉफिट का 1/2 नंद को मिल जाता है, 1/3 दीपक को मिल जाता है, और 1/6 ये रिजर्व में डाल देते हैं। क्या बात समझ में आई? नंद और दीपक दो पार्टनर्स हैं, ये क्या करते हैं? जो भी कमाई हुई उसका हाफ 1/2 नंद के पास चला गया, उसका फिर 1/3 दीपक के पास चला गया, और 1/6 कहां चला गया? जनरल रिजर्व। अगर आप प्लस करो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 टोटल 1 आता है। मतलब जो भी बांटना चाह रहे हैं उसका 1/2 नंद के पास, 1/3 दीपक के पास, और बाकी बचा हुआ 1/6 रिजर्व में। अगर मैं नंद और दीपक की बात करूं रिजर्व को साइड करके, तो ये दोनों कैसे शेयर करते हैं? 1/2 is to 1/3। 1/2 1/3 को मैंने सॉल्व किया, 3 2 जा 6, तो 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, तो रेशियो क्या निकल के आता है? 3:2। तो 1/2 और 1/3 का रेशियो क्या निकल के आ रहा है? 3:2। समझ आई बात? मैं नहीं पढ़ा रहा बचपन की, बचपन वाला मैथ्स पढ़ाओ। यूट्यूब पे कर लियो फ्रैक्शन। मैथ्स पढ़ा रहे, पता नहीं बैठ के। हाँ जी कोई नहीं, अब बात समझ में आ गई। बस भाई नंद और दीपक का रेशियो 3:2 है। हाँ खुश। ध्यान से सुनिए, मैं अभी चल रहे हैं, प्लीज बहुत ध्यान से, गलत बता रहे हो आप, शांत हो जाओ। गाइस सब साथ में देंगे, सब साथ दे मेरा, प्लीज सामने देखिए। सृष्टि, नंद और दीपक दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट को कैसे बांटते हैं? 1/2 नंद के पास चला जाता है, 1/3 दीपक के पास चला जाता है, और बाकी बचा हुआ 1/6 ये रिजर्व में डालते हैं, ठीक है? अगर आप 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 करोगे तो आप खुद नोटिस करोगे कि ये हमारा 1 आ जाएगा, कि उसको बांटा है उन्होंने, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, ये देव को एडमिट कर रहे हैं एज अ न्यू पार्टनर, और ये बैलेंस शीट है उस दिन की जिस दिन वो आ रहा है। कहानी क्लियर? अगर मैं शॉर्ट में बोलूं, गाइस प्लीज किसी का फोन ना बच जाए, अब बहुत हो गया। सब सामने देखे, मैं अगर शॉर्ट में बोलूं, नंद और दीपक पार्टनर्स हैं 3:2 के रेशियो में, और बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन देव पार्टनर बनना चाह रहा है।
स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से। एक सेकेंड सब शांत, भाई साहब ट्राई करो, कितने का? गलत है जवाब आपका। जब हम रिवैल पढ़ रहे थे तब ने हमने ये पॉइंट हिट किया था, जब हम रिवैल कर रहे थे तब हमने ये पॉइंट हिट करा था, गाइस स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से, यानी जो वैल्यू बैलेंस शीट में आ रही है दिस इज 90% वैल्यू। जब हम रिवैल के, नहीं ना गलत हो गया, आप 90,000 का 10% कर रहे हो, 9,000 गलत है, समझ मेरी बात? मैं क्वेश्चन को दोबारा, दिमाग फोन छोड़ दो, आगे रख दे, यहां पे मेरे पास ना टाइम नहीं है फालतू की बकवास का। सुने सब सामने, नंद और दीपक पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2, ये हमने कैलकुलेट कर लिया। नंद और दीपक पार्टनर्स हैं जिनका रेशियो है 3:2, हमने कैलकुलेट कर लिया। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन देव पार्टनर बनना चाह रहा है। रिवैल के कुछ पॉइंट्स आपके सामने। स्टॉक अंडर वैल्यूड है 10% से, ये 10% 90 का जो कर देते हैं ना, इनका यही क्वेश्चन शुरू से ही खराब हो गया, पूरा क्वेश्चन खराब हो गया, रिपल इफेक्ट सब कुछ गलत हो गया आगे तक, समझना मेरी बात। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी जो वैल्यू बैलेंस शीट में लिखी है 90% वैल्यू है। स्टॉक को 10% से अंडर वैल्यू किया गया है, कम वैल्यू किया गया है, यानी जो वैल्यू आ रही है ये 90% वैल्यू है। 90% वैल्यू 90,000 है, तो 100% वैल्यू कितनी है? 1 लाख। अब 1 लाख का स्टॉक तुमने 10% से अंडर वैल्यू कर रखा है, 10,000 से अंडर वैल्यू कर रखा है, तुम्हें करेक्टली वैल्यू करना है, तुम वैल्यू बढ़ाओगे, तुम 1 लाख पे लेके आओगे, 10,000 का क्या है ये? रिवैल गेन, ये क्रेडिट साइड में जाएगा। क्या बात समझ में आ गई? स्टॉक इज अंडर वैल्यूड बाय 10%, यानी जो वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है दैट्स 90% वैल्यू। 90% रिप्रेजेंट्स 90,000, 100% रिप्रेजेंट्स 1 लाख। तो 1 लाख पे इसको होना चाहिए 10,000 से, यू विल इंक्रीज इट, रिवैल में क्रेडिट चला गया। डेप्रीसिएशन ओमिट हो गया था, लगा दो। डेप्रीसिएशन कहां जाता है? पीएनएल के डेबिट में, तो यहां कहां जाएगा? रिवैल के डेबिट में। पीएनएल ही होता है वो पीएनएल ही होता है, ये रिवैल के डेबिट में पहुंच गया। आगे क्रेडिटर्स के अंदर, गाइस ध्यान से सुनेंगे, क्रेडिटर्स के अंदर इंक्लूडेड है एक कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट क्या होती है? इट इज डिपेंडेंट अपॉन हैपनिंग ऑफ अ फ्यूचर इवेंट, कि इवेंट में क्या होता है। तो 25,000 की लायबिलिटी आपने क्रेडिटर में इंक्लूड कर रखी है, जो कोर्ट ने अभी अभी डिसाइड करी है कि तुम्हें सिर्फ 21,500 देने पड़ेंगे। फायदा है नुकसान? फायदा कहां जाएगा? रिवैल क्रेडिट। 7,500 हमें अमन से लेने थे, ये तो बैड डेट हो गए। क्या बैड डेट के लिए आप प्रिपेयर थे? पूरा हिट करेगा। कहां पहुंच गया 7,500? रिवैल डेबिट, नुकसान हो गया। सुनना, 10,000 लेने थे डॉली से, डॉली बेचारा इंसॉल्वेंट, तो हमें एक्सपेक्टेड है कि 40% मिलेगा, यानी 60% नहीं मिलेगा। कितना नहीं मिलेगा? क्या फ्यूचर में 6,000 के बैड डेट आपको नजर आ रहे हैं? हुए नहीं है, एक्सपेक्टेड है। क्या फ्यूचर में 6,000 के बैड डेट नजर आ रहे हैं? एज अ प्रूडेंट पर्सन मैं क्या करूं? कितने का प्रोविजन बना लें? प्रोविजन कहां जाएगा? रिवैल डेबिट। ये पॉइंट समझ में आया? 7,500 के बैड डेट हो गए, इसके लिए मैं प्रिपेयर्ड नहीं था, रिवैल डेबिट। 10,000 बैड डेट नहीं हुए, 40% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, 60% मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि बैड डेट होंगे, तो फ्यूचर में बैड डेट्स होंगे, इसलिए मैंने प्रोविजन बनाया। अब बीइंग अ प्रूडेंट पर्सन प्रोविजन बना 6,000 का। गुडविल फर्म की है 30,000 की, तो गाइस इसका शेयर कितना बनता है? न्यू शेयर यहां पे देव का नीचे गिवन है 1/5। फर्म की गुडविल कितनी है? इसका शेयर कितना बनता है? ये कह रहा भाई मैं नहीं ला पाऊंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, तू आ तो सही, तू आ तो सही, तू पार्टनर बन तो सही, तू सूटकेस में कैपिटल ला तो सही, हम तेरे को जैसे ही झोला पकड़ाएंगे उसकी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यूज करके हम गुडविल निकाल लेंगे। क्या बात समझ में? लास्ट क्लास में होता, किसने लास्ट क्लास नहीं ली? हैंड रेज करेंगे। किसने लास्ट क्लास नहीं ली? कोई बात नहीं, अभी 1 मिनट रुक जाओ ब्रो, सर 1 सेकंड रुक जाओ। ऑनलाइन प्लीज रुक जाओ, ऑनलाइन प्लीज रुक जाएंगे, रिकॉर्ड हो रही है, प्लीज शांत रहे। हाँ जी प्लीज मेरी बात सुनेंगे गाइस, इधर इधर सामने। फर्म की गुडविल कितनी है? 30,000 की। इनकमिंग पार्टनर का शेयर कितना है? 1/5, बोले तो 6,000। ये कह रहा है मैं 6,000 नहीं दे पाऊंगा। मैंने कहा तू सूटकेस में कैपिटल ला तो सही, तू पार्टनर बन तो सही, जैसे ही तेरे को झोला पकड़ाएंगे हम, तेरा करंट अकाउंट उसमें ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, वो यूज करके गुडविल निकाल लेंगे। तो गाइस मैं देव के करंट अकाउंट से कितना पैसा निकालूंगा? 6,000, जो बट जाएगा किसमें? बट जाएगा किसमें? नंद और दीपक में, एज पर कौन सा रेशियो? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सुन लो, 3 कॉन्सेप्ट है, रिवैल ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड, गुडविल इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। ये फिक्स्ड है, चाहे एडमिशन हो या पीएसआर हो,
ये सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग बटेगी। तो गाइज यहां पे देखेंगे ये सैक्रिफाइस के अकॉर्डिंग बटेगी। क्या आपको न्यू शेयर गिवन है तो सैक्रिफाइसिंग क्या निकल के आएगा? ओल्ड ही सैक्रिफाइस है, यानी सैक्रिफाइसिंग भी 3:2 है। फिर इसकी प्रोपोर्शनेट कैपिटल इसने बता दी। अच्छा बढ़िया क्वेश्चन होता, अगर ना बताता मैं खुद निकाल लेता। तो गाइस रिवैल बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल में ब्रॉट डाउन। यहां पे देख लो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉसेस भी, मैंने अंडरलाइन कर रखी है चीजें। रिवैल चेक करा लो पहले फटाफट। करेक्ट 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 करेक्ट, गलत, डूब मरो, गलत है 600 रुपए, करेक्ट। इसमें डेप्रिसिएशन पीएनएल में डेबिट होता है, रिवैल में डेबिट होगा। हाँ तो ओमिटेड है तभी तो रिकॉर्ड करना है ना, डेप्रिसिएशन ओमिट, करेक्ट। ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत? सब सही चल रहा है? रिवैल अब बताएं। दिव्य, दिव्य का रिवैल कितना आया? 25। डूब मरो, गलत। उधर 600 के दोनों में गड़बड़ हुई है। तूने करंट अकाउंट 3-3 बांटा है सर, 3-3 क्यों बांटेंगे सर? ये तो पूरा हो ही नहीं रहा। गाइस ध्यान से सुनना, गुडविल, गुडविल सुनो, गुडविल ओल्ड में नहीं बटेगी। क्यों नहीं? सैक्रिफाइस में बटेगी। अगर न्यू नहीं गिवन होता तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस होता है। इस क्वेश्चन ने बोल दिया देव जो शेयर ले रहा है वो दोनों से इक्वली ले रहा है, यानी दोनों का सैक्रिफाइस इक्वल है। समझो, अगर न्यू रेशियो नहीं गिवन होता तो ओल्ड रेशियो ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है, लेकिन इसने बता दिया कि दोनों ने इक्वली सैक्रिफाइस करा है, तो गुडविल कैसे बटेगी? इक्वली बटेगी। करेक्ट करेक्ट भाई, 3:2 रेशियो है, खत्म हो गई बात। गुडविल इक्वली बटेगी, करेक्ट। क्या वो प्रोविजन बनेगा 6000 का? हाँ, रिवैल चेक कराऊं? किस किस का रिवैल आ गया 15,000? एक बार हैंड रेस करेंगे। नहीं, 177 क्या रिवैल नहीं आया आपका अभी तक? रिवैल में डेबिट में आ रहा है प्लांट एंड मशीनरी 15, बैड डेट का 7.5, प्रोविजन का 6, 15 करेक्ट। स्टॉक क्रेडिट में आ रहा है स्टॉक का 10,000, क्रेडिटर का 3500। सृष्टि अब ठीक है, क्या गलती थी? गुडविल इसकी 6000 की है, जो 3,000 बढ़ जाएगी क्योंकि इक्वली एक्वायर करा उसने। अगर ये इक्वली नहीं लिखा होता तो मैं ओल्ड रेशियो में करता। अबे ये रही 30,000 का 1/5। अबे वो फर्म की है, गलत है ये। सुनो मैं बता रहा हूं क्या गलती है। आपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर नहीं हटाया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस 177 आएगा। दीपक की 114, एक 15 एक 13, करेक्ट। आ रहा है 177। सही है भाई, एग्जाम में ऐसे मत दे देना। यही दूंगा तो आ जाना फिर सपोर्ट के लिए। ऐसा करते हैं ना, यही वाला क्वेश्चन दे देता हूं जिसने क्लास लिया, बढ़िया। ऐसे में मजाक कर रहा था, सेंटी ना हो, ठीक है। जो नहीं आ रहा उसका नुकसान तो होना चाहिए ना थोड़ा। डन, करेक्ट है, करेक्ट करेक्ट। भाई वो तो सब ओल्ड में बटेगा। हाँ भाई मैं क्या करूं, वो जिसको उन्होंने कैमरा पकड़ा है उसने बनाया ही नहीं, फोटो खींची नहीं, पता नहीं क्या करा उसने। जिसको मैंने पकड़ा है उसने सेटिंग छेड़ दी, और जैसे ही हम फोटो खींचने लगे वो स्क्रीन बंद हो गई। अंधेरा हो गया था पूरा, हम फोटो खींचने लगे वो स्क्रीन बंद हो गई थी। चुप रहा, अच्छा है नहीं तू नहीं आया। नहीं है, नहीं है, चेक करे। बस है, बंद कर दे इसको अभी। अभी मैं डालूंगा एक स्टोरी, चेक करे। नहीं नहीं, अभी टाइम है हमारे पास 15 मिनट। इधर सामने फोकस करेंगे। रिवैल आ गया था 15। देखो ओए,
मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है इन चीजों के लिए। ब्रॉड डाउन आ गया, ब्रॉड डाउन के बाद आपका रीवैल का लॉस आ गया। स्टेप बाय स्टेप चलो, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट आ गया, ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस आ गया, ये गुडविल का आ गया। किसने, सच बताना, झूठ मत बोलना, पाप चढ़े, किसने यहां गुडविल लिखा है? किसने यहां गुडविल लिखा है? यहां पे लोग गुडविल लिखते हैं, नंबर कटते हैं। आपने उसके करंट अकाउंट से निकाला ना, तो आप गुडविल नहीं लिखेंगे। एंट्री क्या हुई है? एंट्री हुई है देव करंट टू नंद कैपिटल टू दीपक कैपिटल, तो देव करंट आएगा ना, ऐसी थोड़ी कुछ भी लिख दोगे। जर्नल ब्रो, वो तब था जब ये पैसा ला रहा था। मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 तरीके बताए, मैंने आपको लास्ट क्लास में 2 तरीके बताए थे। अगर तो इनकमिंग पार्टनर गुडविल कैश में ला रहा है, कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। अगर वो नहीं ला पा रहा तो करंट अकाउंट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। याद आ गई बात? लास्ट क्लास में मैंने बाइफरकेट करके बताया था आपको। ये बात क्लियर हो गई? इसका प्रोपोर्शनेट कैपिटल गिवन था, अगर आप कैलकुलेट करोगे भी ना तो आप खुद भी निकालते तो भी आपका ये आंसर आता। हटा दो इसको, नहीं सही है। आगे बढ़े। एक सेकेंड, एक ये कर रहे हैं फिर एक छोटा सा करेंगे। अरे रुक जा यार, रुक जा रुक जा। हाँ जी, इस क्वेश्चन में हमने कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है, छोटा सा है। एस और ए पार्टनर्स है 3:2 के रेशियो में। जल्दी करो जल्दी। ओए, एस और ए पार्टनर्स है 3:2 के रेशियो में। बैलेंस शीट गिवन है उस दिन की जिस दिन निधि पार्टनर बनना चाह रही है 1/4 शेयर के लिए। गुडविल फर्म की है 4 लाख की, निधि का कितना बनता है? बोलो, निधि का बनता है 1 लाख। निधि नेसेसरी अमाउंट गुडविल ला रही है कैश में और आधी ये घर भी ले जा रहे हैं। निधि अपना 1 लाख गुडविल का लेके आ रही है और ये उसका आधी गुडविल घर भी ले जा रहे हैं। कैपिटल टू कैश वाली एंट्री। आगे, स्टॉक वाज टू बी इंक्रीज्ड बाय 20%। ये क्या है? रिवैल गेन क्रेडिट। अबे बाय 20% बढ़ाना है, बात खत्म। हाँ, वहां पे अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड है ना, वहां ट्रिकी है। फर्नीचर वाज टू बी रिड्यूस्ड टू 90%, 90% पर लाना है। ये 20% से बढ़ाना है, ये 90% पे लाना है। कितना हो गया? इसको 90% पे लाना है, 270 पे लाना है, तो 30 का नुकसान बुक करोगे। आगे, इन्वेस्टमेंट वर टू बी वैल्यूड एट 3। इन्वेस्टमेंट है कितने की? हो कितने की गई? क्या हो गया ये? 40 का गेन। गेन सीधा कहां जाएगा? रिवैल क्रेडिट। और फिर ये इन्वेस्टमेंट आलोक घर ले गया। घर ले जाने की एंट्री कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट 3 लाख से। रिवैल में देखो ना, 260 की चीज 3 की हुई, ये एक इंपैक्ट हो गया। दूसरा, वो ये चीज घर ले गया 3 लाख में। करा रहा हूं चेक। फिर निधि ला रही है 3 लाख की कैपिटल और फिर ये एडजस्ट होगी न्यू पीएसआर के अकॉर्डिंग। गाइस, न्यू पीएसआर निकालना है, पहले रिवैल बना लो, पहले रिवैल चेक करा लो। करेक्ट 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 करेक्ट, रिवैल चेक कराओ जल्दी। करेक्ट करेक्ट, स्पीड। हाँ चलो आगे बढ़ो जल्दी। पार्टनर्स कैपिटल। ऑनलाइन कोई कुछ बोल रहा है क्या हुआ? हाँ करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ओल्ड रेशियो 3:2। 1 में से 1/4 माइनस करो, बचा हुआ 3/4 इस रेशियो में बांटो, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा। करेक्ट। क्या भाई? कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट ऑब्वियसली 540 आएगा ब्रो। रिवैल तूने बांट देना 24/16। WCR पड़ा हुआ है यहां पे 60,000 का, जो बढ़ जाएगा ओल्ड में ब्रो। रिवैल ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड। बांटो जल्दी करो। नहीं कोई क्लेम नहीं है। रिवैल आ गया 40।
42 वाले डूब मरो। सर ये 3 लाख रियल में डालते हैं। कौन? ये और ये क्यों भाई? डाला, मैंने नहीं डाला भाई इन्वेस्टमेंट में जो इंक्रीज डिक्रीज है वो रिवैलिड करेगा, फिर वो जितने की भी इन्वेस्टमेंट हो गई वो गले। दो सेपरेट मैटर है यार, मिक्स क्यों कर रहे हो? गलत है ये। क्यों आधी गुडविल गले जा गया, उसकी एंट्री कहां गई? आधी गुडविल गले जा रहा है। अच्छा ये उसके बिना आ गया। हाँ करेक्ट है, हाँ करेक्ट। अरे मैंने जस्ट रियलाइज करा आपने करा हुआ क्वेश्चन। न्यू रेशियो निकालने के लिए 3/4 आ गया, उसको माइनस कीजिए तो इसको इनटू करना है 1 माइनस 1/4 बचा 3/4, 3/4 का 3/5, 3/4 इंटू 3/5, 3/4 इंटू 2/5। सही जा रहा है। 1 सेकंड अबे मल्टीप्लाई करके लिख देना, 3 3 से 9, 5 4 से 20, 3 3 9 होता है चचा। हमेशा ऐसे करना है, ऊपर ऊपर नीचे ऊपर हाँ। नीचे। जो आधा करके ये बहुत कितनी गुडविल है? 120 आ रहा है। भाई मैंने फोटो भेजी हुई है ग्रुप पे। सर 1 लाख की ओल्ड रेशियो में कैसे बैठ रही है? आधी आधी 1 लाख गुडविल है उसकी 1 लाख। वही है सैक्रिफाइस, आप निकालोगे भी तो। सर 9/20 और 6/20 हाँ निकालो आगे रेशियो। और इसका ये 1/4, इसको कैसे नीचे 20 लाओगे? इंटू 5/5, तो ये 5/20 हो गया। क्या नया रेशियो 965 हो गया? लक्ष्य ने निकाला, बताओ क्या अमाउंट नहीं दिख रहा? करेक्ट, बहुत बढ़िया, डेलिस भी सही जा रहे हैं। आगे आपके क्या बांटना है? करेक्ट, सर गुडविल बढ़ जाएगा ओल्ड रेशियो, रिवैल ओल्ड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड ओल्ड, गुडविल सैक्रिफाइस। 50 और 1 आ रहा है क्या सर लास्ट में? बस कर दे टोटल। बस और हाँ? वो क्या जो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट हटा दिया, वो आलोक ले जा रहा है ना, आलोक सेकंड वाला है। तो ये कितनी लेके जा रहे हैं? पूरी 3 लाख। हाँ करेक्ट, सर एक सेकंड बता रहा हूँ। सर गुडविल ये है 160 आ रहा ना इसका, हाँ हाँ 160। 50-60 ले जाएगा और 3 लाख की आएगा। अबे 1 लाख की है, करंट क्यों मार रहा बे? 1 लाख बांटना है 3 लाख। बैठ जा दूर रह। करेक्ट, पहले का 590 है, दूसरे का 160 है। हाँ सर ठीक है। सर हो गया सही है। ले जाएगा 2 लाख लेके आएगा। अरे आलोक का 190, करेक्ट, अगम का कंप्लीट है। हाँ जी दिव्य, आलोक का 160। आलोक का 160 करेक्ट। ये है क्या पहले ही कर रहे हैं? नहीं गलत है आपका। सर अब कैश 160 है ना, 3 लाख की वो इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी तो कर ले गया ना। 460 है, फिर ये 3 लाख कर ले गया ना इन्वेस्टमेंट का, कैपिटल टू इन्वेस्टमेंट। बता रहा हूं, बस बता रहा हूं। कैपिटल बैलेंसेस आ गए, किसने ढंग से किया है दिखाना, भाई साहब ने ढंग से किया। मेरा देख लो सबसे ढंग से मेरा साथ। गुडविल कर ले गए आधी, वो कहां है? उधर आधी कर ले गए, इधर देखो। सर प्रोपोर्शनेट कैपिटल चेक कर लो एक बार। पहले इधर बात करते हैं, रुक जा, इधर सामने देखो प्लीज, सामने देखो। ओए बस एक सेकंड प्लीज, मेरी बात सुन लो गाइस। सबसे पहले ब्रॉड डाउन आ गया 5 और 4, फिर आपने ये क्या है, नेट गेन। तो रिवैल लिखो ना, नेट गेन क्या होता है? नेट गेन आ गया 2416 रिवैल गेन, WCR बढ़ गया, ये गुडविल बढ़ गया, कोई डाउट? फिर ये गुडविल का आधा कर ले गए कैश, फिर ये इन्वेस्टमेंट कर ले गया। तो अभी आपके बैलेंसेस यहां पे हैं। क्या यहां पे कैश ये भी लेकर आया? सी कितना कैश लेकर आया? 3 लाख। गाइस अब बहुत ध्यान से सुनना, अब आपका मेन पॉइंट आ रहा है। अब आप क्या करोगे? आप टोटल करके इस कैरेट डाउन को ब्रॉट डाउन कर दोगे। अब आपको वो चाहिए जो कैरेट डाउन नए होने चाहिए। क्या याद आ गई बात? कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो चुका है, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन अपने आप में कंप्लीट हो चुका है। नाउ पार्टनर्स डिसाइडेड टू एडजस्ट कैपिटल इन सच अ वे दैट दे आर इन न्यू पीएसआर।
partners decided to adjust capital in such a way that they are in accordance with new PSR. क्या new PSR आपने निकाला? लक्ष्य ने निकाला, आपने क्यों नहीं निकाला? किस किस का न्यू PSR आ चुका है? आपने क्यों नहीं निकाला न्यू PSR? बट मुझे ये समझ नहीं आया आप लोग 1 को 5 कैसे बना दिया था? थोड़ा सा कंट्रोल में चलो, ज्यादा दिक्कत हो गई तो फिर मैं कुछ बोल नहीं रहा क्योंकि अभी वो रिकॉर्ड हो रहा है, नहीं तो आप 1 मिनट दे दो मेरे को। गाइस, न्यू रेशियो निकालने के लिए एक बात सुनना, इन दोनों का 3:2 था और इसको कितना दे दिया था? चुप रहो, इसका कितना था? 1/4। गाइस, न्यू निकालने के लिए आप क्या करोगे? 1 - 1/4 बचा कितना? 3/4 क्या बट जाएगा 3:2 के रेशियो में। तो इस तरीके से आप न्यू निकालेंगे। न्यू कितना आया था? 9:6:5। ये अगर मेरे को बताना पड़ रहा था डू मरो। अगर नए पार्टनर को 1/4 दे दिया तो पुराने पार्टनर्स के लिए कितना बचा? 3/4। फिर 3/4 बट गया ओल्ड रेशियो में, बचा हुआ शेयर पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बट गया, तो 3/4 का 3/5, 3/4 का 2/5, उनका नया शेयर आ गया और इसका है ही अपना। तो आप रेशियो जब निकालेंगे तो 965 आ गया। ये कैलकुलेशन में कोई शो करनी है? नहीं। अब ध्यान से सुनना, अब ये कितनी कैपिटल ला रहा है इसकी तो फिक्स्ड है, इधर सामने देख ले सब, ये 3 लाख की कैपिटल ला रहा है। क्या 965 में दिस 5 रिप्रेजेंट्स 3 लाख? हाँ या ना? 965 में दिस 5 रिप्रेजेंट्स 3 लाख और ये 5 है क्या? अगर 5 को मैं फ्रैक्शन में बोलूं तो 5 बाय कितना है? 20। तो 5/20 रिप्रेजेंट्स 3 लाख या 1/4 रिप्रेजेंट्स 3 लाख। तो 1/4 अगर 3 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/4 अगर 3 लाख रिप्रेजेंट कर रहा है तो मैंने रिवर्स किया 3 लाख इंटू 4/1, क्या टोटल कैपिटल शुड बी 12। क्या बात समझ में आ गई? बात समझे? एक सेकेंड, नए पार्टनर को 1/4 दे दिया तो पुराने पार्टनर्स के लिए 3/4 बचा जो उन्होंने पुराने रेशियो में बांट लिया। नए पार्टनर को 1/4 दे दिया तो पुराने पार्टनर्स के लिए 3/4 बचा जो उन्होंने पुराने रेशियो में बांट लिया। तो आपका नया रेशियो आ गया 9:62:5। अब इसका पता है ये कितनी कैपिटल ला रहा है, इसकी कैपिटल तो बेस है। ये जो अभी नया पार्टनर आया है ये 3 लाख की कैपिटल ला रहा है। क्या 965 में 5 रिप्रेजेंट्स दिस 3 लाख, तो इसकी कैपिटल बेस है। इसकी रिवर्स कैलकुलेशन करके आप निकालेंगे द टोटल कैपिटल दैट शुड बी। इनकमिंग पार्टनर जितनी कैपिटल लेके आ रहा है उसकी रिवर्स कैलकुलेशन करके आप निकालेंगे द टोटल कैपिटल दैट शुड बी। ये 3 लाख रुपए ला रहा है फॉर 5/20 1/4 शेयर, तो टोटल कैपिटल शुड बी 12 लाख। अब 12 लाख का जब 965 करेंगे तो बताओ क्या आता है? 12 लाख का 5/20 तो यही हो गया 5,40,000 360। अब कहानी बात इतनी थी, इसका 590 था और इसका 540 होना चाहिए, तो इसको क्या बोलोगे? कि आप घर ले जाओ, एंट्री बोलो, एंट्री बोलो कैपिटल टू कैश। तो यहां आ गया टू कैश कितना? 50,000। और अगर वो कह रहा है घर पे पैसा बहुत है, मैंने कहा कोई नहीं, फिर तेरे करंट में ट्रांसफर कर देते हैं। इसकी है कितनी? होनी कितनी चाहिए? तू भाई घर से लेकर आ, बाय कैश। ये तू 2 लाख घर से लेकर आ, कह रहा घर पे पैसा नहीं है। मैंने कहा कोई नहीं, तेरा ओवरड्राफ्ट यूज कर लेते, करंट से निकाल लेते हैं। क्या आपको कैपिटल एडजस्टमेंट समझ में? तो रिवाल बनाया, पार्टनर्स कैपिटल बनाया, क्वेश्चन आपने खत्म हो चुका है। कैपिटल एक क्वेश्चन कर रहे हैं पीएसआर का, ये बात समझ में आ गई? पीएसआर में बस कुछ बेसिक पॉइंट्स अपने ध्यान रखो। अगर उन्होंने रिवाल के बारे में कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो, अनडिस्ट्रीब्यूटेड के बारे में कुछ नहीं बोला, ओल्ड रेशियो, गुडविल इज ऑलवेज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। रिवाल में उन्होंने बोला कि दे डोंट वांट टू अल्टर द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, यानी उस गेन को कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड के लिए बोला दे डोंट वांट टू डिस्ट्रीब्यूट द गेन, उसकी भी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग अगर तीनों में से कहीं भी कंबाइन हो रहा होता है तो मैं कंबाइंड कर दूंगा अमाउंट और मैं एक सिंगल एंट्री पास करूंगा। ओल्ड माइनस न्यू करके फ्रैक्शन निकाला, गेन और सैक्रिफाइस का अमाउंट से मल्टीप्लाई किया, यू हैव योर जर्नल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर लॉस वाली चीज होती है, कंटिन्यू होती है, तो वो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग बहुत रेयर सर्कमस्टेंस में देखेंगे। क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, चलो बाय। यही आएंगे एडमिशन ऑफ पीएसआर।